चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कोर्ट इजलास में तमाम जजिस ने शिरकत की। इजलास में जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर ज़ेर गौर आए। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जाती मौलजीन के साथ लंदन से अमरीका के लिए रवाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमला। अमरीका रवानगी के मौके पर सहाफ़ी ने नवाज शरीफ से हुकूमत की कारकर्दगी बारे पूछा तो नवाज शरीफ ने जवाब दिया, चंद दिन बाद वापस आकर बताऊंगा। मुझे कहा गया कि गंदम ने खरीदी तो किसान नाराज हो गया। तो किसान अगर नाराज हो गया है तो ये जो किसान कार्ड के लिए 12 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस मुझे मौसूल हुई। हमने एक ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च की, 15 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई। पहले जो हमने बजट रखा था वो 5 लाख किसान कार्ड्स का रखा था। अब आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपने इत्मीनान का इजहार पंजाब हुकूमत पे, नवाज शरीफ की हुकूमत पे और मरियम नवाज पे किया है, उसको देखते हुए 5 लाख से बढ़ाकर मैंने जो किसान कार्ड्स हैं उनकी तादाद 7.5 लाख कर दी है। किसानों से गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों से बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। सियासत और गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते, अमली काम करने से हालात बदलते हैं। फितना अब खत्म हो रहा है, जलाओ घिराव करने वालों की सियासत खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे किसान भाई हैं। बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिन पर गुज़रा से ज्यादा खुद मेहनत करती हूँ। किसानों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। किसान कार्ड की लॉन्च पर सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास के एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अराकीन नामजद करने पर इत्तफाक हो गया। खुसूसी इजलास में जुडिशल कमीशन के लिए हिस्ब इख्तिलाफ के 2 अराकीन की नामजदगियों के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर जामी ब्रीफिंग दी गई। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के मामले पर हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को बरकरार रखने का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। सैयद खुर्शीद शाह इस कमेटी के सरबराह, जबकि इसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। तरमीम तमाम जमातों के इत्तफाक राय से लाई जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम बारे सुना है, इस बार भी इसी तरह मुकाबला करेंगे। हम अदलिया से दरखास्त करते आ रहे थे, आप एक्शन ले लें। अगर आप पार्टी के नंबर तोड़कर अपने नंबर पूरे करेंगे तो मिनॉरिटी वाले नंबर तोड़कर हुकूमत बनाएंगे। हमें चीफ जस्टिस से कोई एतराज नहीं। हमने हमेशा कहा कि सारे जजेस हमारे हैं। चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर जज बनता है। हमारा मौक़िफ़ यही था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनाया जाए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में विफाक और सूबों को बनाया गया मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईनी तरमीम की अरकान से जबरदस्ती वोट मंजूरी नहीं ली जा सकती। पार्लियामेंट नामुकम्मल और इसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए।
ترمیم کو آئین کے بنیادی حقوق اور بنیادی آئینی ڈھانچے کے منافی قرار دیا جائے اور ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلانے سے روکا جائے، درخواست میں استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ نے کہا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اس ترمیم کو کسی صورت بھی نہیں رہنے دیں گے۔ میرا خیال ہے 517ویں بار اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش ہوئے اور 49 کیسز تھے، ایک میں بریت ہو گئی، اب 48 رہ گئے ہیں۔ اور سوال یہ ہے، یہاں پہ آج عمر ایوب صاحب کی پیشی تھی، آج سواتی صاحب کی پیشی تھی، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پیشی تھی، تو کیا یہ ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ اگر یہ سارے ہم یہاں پہ جو کیسز بھگت رہے ہیں دہشت گردی کی عدالت میں، تو کیا ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ آج ہم 517ویں بار انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ کیا ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ اگر ہم دہشت گرد ہیں تو کیا پاکستان کے لوگ دہشت گردوں کو ووٹ دے رہے ہیں؟ سینئر سیاستدان فواد چودھری پھٹ پڑے، کہا میرے سارے خاندان کا نام ECL پر ہے، ان سارے کے مزے لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس بانی PTI کو جیل سے نکالنے کی کوئی حکمت عملی نہیں۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سیاست میں آئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل سماعت کریں گے۔ دونوں ملزمان نے احتساب عدالت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ خصوصی عدالت نے بانی PTI کی بہنوں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی۔ لاہور کی خصوصی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عثمان خان اور علیمہ خان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ وکیل نے بانی PTI کی بہنوں کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست کی۔ عدالت نے حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری ضمانتوں میں 8 نومبر تک توسیع کر دی۔ سیکیورٹی روٹ توڑنے اور کار سرکار میں مداخلت پر وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف تھانہ آفارہ میں مقدمہ درج۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے انگلینڈ ٹیم کے لیے لائے گئے روٹ کو توڑنے کی کوشش کی، جس پر ایمان کے شوہر اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ PTI میں بانی کے علاوہ کوئی دوسرا بلاک نہیں، ہم اپنے نظریے پر قائم ہیں، مصنوعی حکومت ملک نہیں چلا سکتی، توقع ہے نئے چیف جسٹس صحیح طریقے سے فرائض ادا کریں گے۔ بولے اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں، زین قریشی نے کوئی ووٹ نہیں دیا۔ سیاسی عدم استحکام سے معیشت پر بوجھ پڑ رہا ہے، اس پر سیاسی جماعتوں کو دیکھنا ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں ججوں کی تعیناتی اور ہٹانا بھی خود عدلیہ کے پاس تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم خوشائن بات ہے، اس سے ججز کی تعیناتی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس آ گیا ہے۔ آئینی ترمیم سے پارلیمنٹ کا حق مل گیا، ستائش کی گنجائش کی ضرورت ہوئی تو اس پر سب مل بیٹھیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ ساز دن، 100 انڈیکس نئی بلندیوں کو چھو گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ہی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ ٹریڈنگ کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کے ساتھ اسٹاک 100 انڈیکس 91,054 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔
मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 30 पैसे कमी हो सकती है। गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान आलमी मार्केट में पेट्रोल की औसत कीमत $1.5 फी बैरल और हाई स्पीड डीजल की औसत कीमत $2.5 फी बैरल कम हुई। आलमी मार्केट में पेट्रोल की औसत फी बैरल कीमत $77.5 के मुकाबले में $76 पर आ गई। हाई स्पीड डीजल के फी बैरल निर्ख $86.5 से कम होकर $84 फी बैरल पर आ गए। पाकिस्तान का खुराकरम हाईवे की अपग्रेडेशन के लिए चीन से $1.6 अरब फाइनेंसिंग करवाने का फैसला। चीन से फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की दरखास्त के बाद जल्द मुआहदा तय पाए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना और प्लानिंग कमीशन की चीनी हुकाम से मुज़ाकरात जारी। चीन से $1.6 अरब की फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म के लिए हासिल की जाएगी। IMF से $7 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने के बाद पाकिस्तान को दीगर मालियाती इदारों से भी फंड्स की ताह हमवार हो गई। एशियाई बैंक से बजट सपोर्ट मद में $2.75 करोड़ मिलने का इम्कान। पाकिस्तान को एशियाई बैंक से हर साल $75 करोड़ बजट सपोर्ट में मिलने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड जारी करने का फैसला। जायदाद कार्ड ई पासबुक के तौर पर काम करेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास। जायदाद कार्ड को इब्तदाई तौर पर सूबे के जमशुदा अजला में जारी करने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि शहरी जायदाद कार्ड से अपने तमाम लैंड रिकॉर्ड तक बआसानी रसाई हासिल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए उन्हें सर्विस डिलीवरी सेंटर, पटवार खाने या किसी भी दफ्तर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड का इजरा रेवेन्यू इस्लाहात के सिलसिले में सूबाई हुकूमत का अहम कदम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इख्तलाफात के बाद व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गैरी क्रिस्टन बगैर इख्तियारात के कोचिंग के हक में नहीं। तैनाती के वक्त गैरी क्रिस्टन को सिलेक्शन मामलात में मजबूत इख्तियारात का कहा गया था। स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग इख्तियार वापस लेने से गैरी क्रिस्टन खुश नहीं थे। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर के लिए जहर बन गईं। स्मोक की मजमूई शरह 500 से तजावुज। फजा में सांस लेना मुहाल हो गया। फजाई रुकी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक के बायस आज से लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। बच्चों की हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। आंखों में चमक है, खुशबू में उमंग है, रोक सके का कौन तुझे, काम तेरे संग है, मुल्क की खिदमत करना है पापी तेरा काम। मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज 51वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सालगिरह के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारे मुश्तरका विजन के लिए आपकी लगन और अज़्म समरावर है। अल्लाह करे ये साल आपके लिए मज़ीद ताकत, कामयाबी और बेशुमार बरकतें लाए। दुके की कोयला कान में पानी के बाद 17 रोज से काम बंद। कारकुनों ने सिक्योरिटी मिलने तक काम करने से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद हिंद ने कहा कि मकामी इंतजामिया और कारकुनों की सिफारिशात पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत रुकी इंतजामिया, कान मालिकान, मजदूर यूनियन और कबायली मोहतमीन के साथ राब्ते में है। रंग लाए काश शहीदों का लहू, रंग लाए काश शहीदों का लहू।
हस्बैंड बहुत ज़्यादा बहादुर थे, हमेशा जो चीज़ सही होने लगी है उन्होंने वो की है, गलत पे कभी एग्री नहीं किया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत बहादुरी की आला मिसाल। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने फितनल खवारिश के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने सौगवरान में बेवा, बेटी और एक बेटा छोड़ा है। उनका ताल्लुक जिला फैसलाबाद से है। ईरान और इसराइल में कशीदगी। बरतानिया का दुबई समेत 18 ममालिक के लिए सफरी अलर्ट जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा का अपने शहरियों को सख्ती से ईरान के सफर से गुरेज करने की हिदायत। कहा, यमन के साथ सऊदी अरब की सरहद और लीबिया, नाइजर, माल और मोरितानिया के साथ अलजायर की सरहदों के करीब गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अमरीकी रियासत मिशिगन की मुस्लिम कम्युनिटी ने सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। मिशिगन में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब करते हुए साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 नवंबर को अमरीका में नई तारीख रकम होगी। कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, आखिरी वक्त तक मुकाबला करूंगा। व्हाट्सएप सार्फिन स्टेटस पर म्यूजिक लगा सकेंगे। माहिरीन की जानिब से फीचर की तैयारी का अमल जारी। नए फीचर के तहत सार्फिन जब भी स्टेटस या स्टोरी में अपनी तस्वीर या वीडियो शेयर करेंगे तो उन्हें इसमें म्यूजिक शामिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स और स्टोरीज की तरह सार्फिन को स्टोरीज में म्यूजिक लगाने का ऑप्शन दिया जाएगा। और शादी करना चाहती हूँ मगर दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों डर लग रहा है। शोबिस में इतनी तलाकें हो रही हैं, सोच रही हूँ पता नहीं क्या होगा। मारूफ अदाकारा अनम तनवीर ने दिल की बात कह दी। कहा कि ख्वाहिश है कि जीवन साथी लिबरल इंसान हो, एहसासात को समझे, अपने से कम तरीन लोगों का ख्याल रखे।